ज्यादातर लोगों ने महाभारत को देखी और पढ़ी होगी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में 7 लोग ऐसे थे जो महाभारत युद्ध के पहले ही परिणाम के बारे में जानते थे। पर एक नंबर पर जो है उन्हें जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण भी परे थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 पहले हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में 18 दिन तक चले इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था। पर संयोग की बात यह है कि 18 दिन तक चले इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। इस भयानक युद्ध में कौरवों के कुल का विनाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। पर मित्रों, हैरान कर देने वाली ये बात है कि ये युद्ध होना तय भी नहीं हुआ था। तभी से ये 7 लोग जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। जी हाँ, इन 7 लोगों को युद्ध के परिणाम के बारे में पहले से ही पता था। मतलब पांडवों की जीत के बारे में पहले से ही जानते थे। 7 नंबर पर है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो भी जानते थे कि युद्ध होना तय है, इसका परिणाम क्या होगा वो भी जानते थे। परंतु उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना था, क्योंकि वो राज सिंहासन और हस्तिनापुर से बंधे हुए थे और उस समय हस्तिनापुर पर कर्मों का शासन था, जिसका अनुभव न चाहते हुए भी कौरवों के साथ और पांडवों के विरुद्ध थे। 6 नंबर पर है वेद व्यास जी। वेद व्यास को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों में से एक थे। वो भी जानते थे कि युद्ध होना तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेत में समझाना था कि अभी भी वक्त है, तुम इस युद्ध को रोक सकते हो तो रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र ने व्यास जी की इस बात को समझ नहीं सके, जिसका परिणाम युद्ध हुआ और युद्ध में उनके कुल का नाश हो गया। 5 नंबर पर है सहदेव। सहदेव पांडवों में से एक ही थे जो त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने अपने पिता पांडु के मस्तक के 3 हिस्से खाए थे, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे और वो जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारे और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो इस बात के बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। चौथे नंबर पर है गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण है जीत उधर के पक्ष में होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। तीसरे नंबर पर है कृपाचार्य। कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था, संभवतः ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। 2 नंबर पर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को ये बात पहले से ही जानते थे कि युद्ध होना तय है और क्या इसका परिणाम होगा, इसके बारे में सबसे पहले जानते थे। महाभारत काव्य में एक किस्सा ऐसा भी आता है जब श्री कृष्ण युद्ध के कुछ दिन पहले द्रौपदी को युद्ध के परिणाम के बारे में बताते हैं और साथ ही जिससे सुन द्रौपदी का हृदय दुख से भर जाता है। नंबर 1 पर है संजय। संजय को ये भी कहा जाता है कि युद्ध का क्या परिणाम होगा इसका ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो महल में बैठे हुए युद्ध को देख सके और इसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि ऋषि वर, यदि आप युद्ध का परिणाम बताते हैं तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष फल नहीं देते उनका कट जाना उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। ये सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न को तुम संजय से पूछ लेना। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहां से चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वो धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से टकराने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थे वो 7 लोग जिन्हें महाभारत युद्ध होने का पहले से ही पांडवों के जीत के बारे में पता था। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।